बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परमाणु एवं अणु। ये तीसरा पार्ट है आपकी बुक का, परमाणु एवं अणु। तो जो भारतीय दार्शनिक हुए हैं प्राचीन के, उनका नाम है महर्षि कर्नाड। ये भारतीय दार्शनिक हुए हैं। इन्होंने परमाणु के बारे में अपनी राय व्यक्त करी, परमाणु के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ को विभाजित करने पर छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और विभाजित करने पर अंत में एक सीमा आती है जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ये हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। महर्षि कर्नाड ने कहा कि अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे और उसको अंत में और डिवाइड करेंगे और विभाजित करेंगे तो लास्ट में एक सीमा ऐसी आती है कि जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। वही कण जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसी कण को कहा गया महर्षि कर्नाड के द्वारा कि परमाणु। तो महर्षि कर्नाड ने परमाणु के बारे में ये बात बताई कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परंतु उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, सबने परमाणु के बारे में अपनी अपनी बहुत सारी रायें व्यक्त करी। और लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि परमाणु सूक्ष्मतम कण नहीं है, इसको भी हम विभाजित कर सकते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का मतलब है कि एक तत्व दूसरे तत्व से कैसे संयोग करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उनके बीच में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो उनमें से दो नियम हमारे कोर्स में हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का मतलब है सुरक्षित रखना, कभी खराब न होना, कभी समाप्त न होना, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, संरक्षण का मतलब सुरक्षा, कभी समाप्त न होना, कभी खत्म न होना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। सृजन का मतलब बनाया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और विनाश का मतलब समाप्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मीन्स जब एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करता है तो उसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का मीन्स किसी भी तत्व के द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। किसी भी तत्व के द्रव्यमान को न तो हम समाप्त कर सकते हैं और न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। फिर से समझिए, संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान की सुरक्षा करना, द्रव्यमान की रक्षा। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करता है, एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है। जैसे जल है, जल में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है। तो हम विज्ञान की भाषा में, रसायन विज्ञान में कहेंगे कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो जल बनता है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि जब भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो उन पदार्थों का जो द्रव्यमान है, जैसे जल बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान
या ऑक्सीजन का द्रव्यमान न तो समाप्त हो सकता है, न वो समाप्त हो सकता है और न हम उसको बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। जल बनने से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा, जल बनने के बाद भी वो द्रव्यमान उतना ही रहेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समय पदार्थों के द्रव्यमान का योग उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसे हम ऐसे समझेंगे। देखिए, मान लीजिए एक तत्व A है, दूसरा तत्व B है। जब दोनों तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया तत्व AB बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। ये दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनको कहते हैं अभिकारक पदार्थ A और B। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है इसको कहते हैं उत्पाद। और ये पूरा सिस्टम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसको हमने ऐसे दिखाया, A+B एरो AB। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ रहा है, प्लस का मतलब जुड़ रहा है, और एक नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के जल बना रहे हैं। ये हमने रासायनिक समीकरण संतुलित कर रखी है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 2 परमाणु हैं, और ये आगे जो 2 लिखा रहता है ये अणु को बताता है। ये जो 2 है लिखा हुआ पैरों पे, ये परमाणु की संख्या है, और जो आगे लिखा रहता है ये अणु है। तो यहाँ पर कुल परमाणु हम निकालेंगे, 2 से 2 की गुणा करेंगे 4। ठीक है। चलो ये छोड़ो, आगे देखते हैं। अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालना है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमने ये देखा कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 दूनी 4 परमाणु हैं। ये 2 आगे वाला है और ये 2 पैरों वाला है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है। ये याद रखना है बेटा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 4 परमाणुओं का द्रव्यमान 4 हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना भार है, कितना द्रव्यमान है जो जल में भाग ले रहा है? 4 ग्राम। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16। यहाँ कितने परमाणु हैं? 2। तो टोटल द्रव्यमान 16 दूनी 32 आ गया। ऑक्सीजन का टोटल द्रव्यमान 32 आ गया। तो जल बनाने में कितने भाग हाइड्रोजन आ रही है? 4 भाग। और ऑक्सीजन के कितने द्रव्यमान हैं? 32 ग्राम। अब जल बन रहा है। जल का देखिए, ये 2 जो लिखा है बाहर आगे की ओर, ये अणु की संख्या है, हमने बाहर ले ली। ब्रैकेट में 2 हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 एकम 2 आ गया, और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है। 16 और 2 18, 18 दूनी 36। ये भी आपको आगे समझ में आएगा बेटा। ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो अभिकारक थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग, उनका जो टोटल द्रव्यमान है वो भी 36 है, और जो जल का द्रव्यमान है वो भी 36 है। मीन्स अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ थे उनका कुल द्रव्यमान भी 36 था, और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बना उनका भी कुल द्रव्यमान 36 था। तो इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया से पहले था उतना ही बाद में है। ना तो द्रव्यमान का नाश हुआ है और न ही कोई नया द्रव्यमान बना है। न तो द्रव्यमान का सृजन हुआ है, न द्रव्यमान का विनाश हुआ है। जो पहले था रासायनिक अभिक्रिया के, वही बाद में भी रहा। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सपोज यहाँ 36 की जगह 38 आ जाता है ना, 36 की जगह यहाँ पर 38 आ जाता और इनका टोटल 36 रहता, तो हम क्या कहते कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो द्रव्यमान बढ़ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका कुल द्रव्यमान जितना आया है वही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के बनने के बाद भी है।